गुड मॉर्निंग। ये हमारा फाइनल एपिसोड है और आज हम 50 क्रिएटिव आर्ट म्यूज़ियम यहाँ पे शंघाई में आए हुए हैं। जो लोग कला में रुचि रखते हैं उनके लिए एक अद्भुत दालन है। यह कई प्रमुख चीनी और अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कलाकारों का ये घर है। आप यहाँ पर पेंटिंग, मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन आर्ट और अन्य प्रकार के विजुअल आर्ट के काम देख सकते हैं, क्योंकि यह गैलरी जनता के लिए खुली रहती है। यह म्यूज़ियम शंघाई का एक जीवंत कला केंद्र है जो शहर के रचनात्मक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। काफ़ी खूबसूरत शहर है ये। अभी ये नज़ारा जो है ये शंघाई शहर का है और सड़क पर सफ़र करना एक अद्भुत रोमांच रहता है। और ये शंघाई का एपी शॉपिंग एंड गिफ्ट मॉल है जो अंडरग्राउंड है और यहाँ पे सभी चीज़ें मिलती है। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है यहाँ पे, डुप्लीकेट भी मिलती है और ओरिजिनल भी मिलती है। अभी हम आए हैं शंघाई म्यूज़ियम ईस्ट में, जो प्राचीन चीनी कला के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती है। एंशिएंट चाइनीज ब्रॉन्ज गैलरी, इसमें कम से कम 3600 वर्षों की चीनी की कांस्य कला का प्रदर्शन है। एंशिएंट चाइनीज स्कल्पचर गैलरी, यहाँ हड्डी, जेड, कांस्य और मिट्टी के बर्तनों की 289 मूर्तियाँ प्रदर्शित है। चीनी जेड गैलरी, यहाँ नवपाषाण युग से लेकर किंग राजवंश तक की जेड कलाकृतियाँ है। चाइनीज सील गैलरी, यहाँ मुहरों का इतिहास और 568 कलाकृतियों का समर्पित है। कैलीग्राफी एंड पेंटिंग गैलरी, यह गैलरियाँ प्राचीन चीनी सुलेख और चित्रकला के इतिहास का अलग अलग रूप व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है। आर्कियोलॉजी गैलरी, इसमें शंघाई के 6000 वर्षों के शहरी विकास को दर्शाते हुए 2000 से अधिक पुरातात्विक अवशेष है। अभी हम ये म्यूज़ियम से बाहर आए हैं और हम दूसरे जगह पे जाने लगे हैं। यहाँ पे एक कबूतरों का समूह दिख रहा है और ये कबूतर सब सफ़ेद कलर के हैं। ये यहाँ के सैनिक वार्म अप कर रहे हैं। बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था। ये देखिए कितने सफ़ेद कबूतर हैं और पेड़ पे भी उतने ही कबूतर बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। ये है नेशनल कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पहला ऑफिस है। यहाँ 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थान का बहुत महत्व माना जाता है शंघाई में, क्योंकि इनकी राजवट अभी यहाँ पे चल रही है। ये एक अद्भुत नज़ारा है। रास्ते से एक साइड में पुराना शंघाई दिख रहा है और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड जाएंगे तो मॉडर्न शंघाई है। ये एक रास्ता बीच में है जो पुराने और नए शंघाई को जोड़ता है। तो आज हमने सोचा कि हम
पुराने शंघाई को ही देखेंगे। ये सबसे पुराना आइसक्रीम पार्लर है, सबसे पहला है और ये काफ़ी पॉपुलर आइसक्रीम पार्लर है। यहाँ पे कम से कम 200 टाइप के आइसक्रीम मिलते हैं और यहाँ का पूरा पुराने शंघाई का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। अभी यहाँ रात के 6 साढ़े 6 बजे है और आज का दिन का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले दिन मिलेंगे जो 14वां दिन रहेगा। और ये 14वें दिन में गुड मॉर्निंग। शंघाई के हम एक स्पॉट पे जा रहे हैं, उसके पहले हमने लंच करना सोचा तो यहाँ के एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। लजीज करके इंडियन कुजीन है और खाना सचमुच लजीज ही था। काफ़ी अच्छा खाना मिला यहाँ पे। इंडियन वेजिटेरियन बहुत अच्छा मिलता है शंघाई में। शंघाई में तो काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये सब जैसे अपने इधर स्विगी या जोमेटो है ना, वैसे ये सब डिलीवरी बॉयज़ यहाँ पे काफ़ी चलते हैं। अभी ये हम जूजीजाओ एंशियंट टाउन में आए हुए हैं। ये काफ़ी पुराना एक विलेज है जिसमें चाइनीज़ पुरानी काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। और यहाँ पे एक बोट राइडिंग भी था, सैम्पन करके बोलते हैं उसको। और ये बोट राइडिंग करते समय हमें वेनिस की याद आई। वेनिस में भी ऐसा ही था। ये एकदम वेनिस जैसा ही है पूरा। यहाँ पे भी ब्रिज वगैरह है, वेनिस में भी ऐसा ही रहता है। वेनिस का ज़रा पॉश है इतना ही बोल सकते हो, लेकिन सेम टू सेम है। ये शंघाई शहर का नज़ारा दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। स्काईस्क्रैपर भी है यहाँ पे काफ़ी। स्काईलाइन बोलती है इसको शंघाई का। काफ़ी ऊंची और खूबसूरत इमारतें हैं। ये शंघाई का पर्ल टावर है, बहुत फेमस है ये।
एक गार्डन में आए हुए जिसका नाम है डोंगफेंग मिंगजू पार्क। काफ़ी छोटा गार्डन था, लेकिन हमारे गाइड ने बोला कि एक स्पॉट देखने का है हमें, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हमने कभी भी बंगलो जैसे घर कहीं पे भी देखे नहीं चाइना में। सब जगह बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और यहाँ देखो, इनका रोड देखो कितना बढ़िया टार रोड है। खूबसूरत टार रोड है यहाँ पे, ना एक खड्डा है ना कुछ, नहीं, एकदम प्लेन जैसे। बहुत ही खूबसूरत रोड है। पूरी सब जगह पूरे पेड़ लगाए हुए हैं। देखो कितना बढ़िया टार रोड लगा इनका, कभी खराब नहीं होता ये। कभी यहाँ गड्ढे वगैरह कभी नहीं पड़ते। अभी हम यू गार्डन आए हैं। इसको यूएन गार्डन भी बोलते हैं। और ये एक बहुत फेमस और वेल प्रिजर्व क्लासिकल चाइनीज गार्डन बोलते हैं इन्हें। और रात के समय यहाँ पे काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है। ये जो गार्डन अंदर से देखने के लिए 200 युआन का फीस है। और अंदर में भी लाइटिंग काफ़ी अच्छा रहता है सुना। लेकिन हमारा दूसरे दिन सुबह का यानी कल का नेक्स्ट डे का टिकट था, इसलिए हम बाहर से ही ये देखा। लेकिन बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत था ये गार्डन। यहाँ पे काफ़ी दुकानदार वगैरह सभी थे। यह गार्डन अंदर से हम आपको कल बताएंगे। ये जो एक दुकान था जहाँ पे पूरा चॉकलेट से इन्होंने पूरे ये यहाँ के जो एनिमल्स है ये पूरे चॉकलेट से बनाए हुए हैं। और ये यहाँ जो सब ये कैडबरी टाइप सब यहाँ के चॉकलेट ने बनाया है। हमने यहाँ का चॉकलेट का टेस्ट किया था, लेकिन हमें बहुत पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो यूरोप और बाकी जगह बहुत अच्छे चॉकलेट्स वगैरह मिलते हैं, तो हमें बहुत कुछ पसंद है, इसलिए हमने कुछ ज्यादा लिया नहीं यहाँ पे। अभी गुड नाइट, और हम अभी कल का दिन देखेंगे जो आखिरी दिन रहेगा हमारा। आज हम यूआन गार्डन में आए हुए। ये मॉर्निंग का है आज का। यह मिंग राजवंश के दौरान 1559 में बनाया गया था। इसका इतिहास 400 से अधिक वर्षों से है। इसे एक सरकारी अधिकारी पान युआन दुआन ने अपने माता पिता को शांति और खुशी देने के लिए बनवाया था। चीनी भाषा में यू का अर्थ प्रसन्नता और शांति होता है। यह सुजो शैली में बनाया गया है और इसमें मंडप, तालाब, पत्थर की आकृतियां और गलियारे है। ग्रेट रॉकरी यह यांगजी नदी के दक्षिण क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कृत्रिम चट्टान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 14 मीटर है। उत्कृष्ट जेड रॉक यह एक प्रसिद्ध चट्टान है जिसमें 72 छेद है। अभी हम शंघाई के मैगलेव ट्रेन के बारे में जानकारी देंगे। शंघाई की मैगलेव ट्रेन
दुनिया की सबसे तेज व्यावसायिक रूप से चलाने वाली ट्रेन प्रणाली है। यह मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर आधारित है, जिसका मतलब है कि यह पटरी को छूती नहीं है, बल्कि चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके उसके ऊपर तैरती है और आगे बढ़ती है। यहाँ इसके बारे में कुछ मुख्य बातें दी गई है। टेक्नोलॉजी, यह ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर काम करती है। इसमें पहिए नहीं होते हैं, जिससे पटरी और ट्रेन के बीच की कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन न होने के कारण ये बहुत तेज गति पकड़ पाती है और इसमें शोर भी कम होता है। शंघाई मैग्लो ट्रेन की अधिकतम गति 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन शंघाई के पुडोंग अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को शहर के बीच बाहरी इलाके में स्थित लोंगिया रोड से शुरू होती है। यह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी केवल 7 मिनट और 20 सेकंड में पूरी करती है। चीन में पहली मैग्लो लाइन 2003 में शुरू हुई थी। इसे जर्मनी ने विकसित किया था। यह चीन की हाई स्पीड रेल तकनीक का एक शानदार उदाहरण है, जो यात्रियों को बेहद तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। इस ट्रेन से यात्रा करना एक सपना रहता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो इससे भी तेज चल सकती है। तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इसे कहा जाता है। ये काफ़ी महंगी रहती है ट्रेन बनाने में और चलाने में, तो कोई भी कंट्री ये ट्रेन बना नहीं सकती है, क्योंकि इसका अगर बना के इन्होंने चालू किया तो इसका टिकट इतना ज़्यादा रहेगा कि फ्लाइट से 10 गुना ऊपर इसका टिकट हो सकता है। तो यह कोई बना ही नहीं सकता है आगे में। अगर ये बनाई है, बस ये एक एग्जाम्पल करके बनाई हुई है, ये बाकी जगह कहीं पे भी चल नहीं सकेंगी। और ये बहुत अनुभव रोमांचित था, हमें काफ़ी मज़ा आया इसमें। अभी ये सिर्फ 300 तक ही चल रही है, क्योंकि बीच में कुछ इसका एक्सीडेंट हुआ ऐसा सुना था। तो उसके बाद उन्होंने 420 किलोमीटर से सिर्फ 310 तक वो लेके आए हुए हैं। अभी हम शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। इसका समय सिर्फ 7 मिनट में हम यहां तक पहुंच गए। हमने पूरा चेकआउट करके खाना खा के बैग्स लेके, ये ट्रेन का हमारा आखिरी एक्टिविटी हमारा चाइना का था, और ये बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी था। यानी दुनिया का सबसे बढ़िया बोला तो भी चलेगा। ये देखो, ये मैग्नेटिक ट्रैक्स है पूरा, और ये थोड़ा सा इसमें कोई टक्के नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये हमारे जो गाइड है एलिस और उनके साथी भी थे, तो इनको हमने गुड बाय किया और हम एयरपोर्ट में चेक इन करके यहाँ के लाउंज में आए हुए, जो सिंगापुर एयरलाइंस का उनका एयर चाइना के साथ टाइप है। तो ये बिज़नेस, हम रिटर्न भी बिज़नेस क्लास से ही जा रहे हैं। तो ये बिज़नेस क्लास का लाउंज है, काफ़ी शानदार था। ये 2 मंजिल का लाउंज था, नीचे में बैठने के लिए और ड्रिंक्स था, और ऊपर में खाने के लिए था। सब प्रीमियम ड्रिंक्स यहाँ मिलते थे। तो हमें 1-1.5 घंटा यहाँ बैठना पड़ा। यहाँ फ्री था, सभी फ्री था, जो भी आप चाहे वो ले सकते थे।
मसाज चेयर भी था, आप इस पे बैठ के पूरे शरीर को आराम दे सकते हैं। ये स्टेयरकेस के ऊपर जाने के बाद यहाँ खाने का पूरा व्यवस्था था, लेकिन यहाँ वेजिटेरियन ऑप्शन काफ़ी कम थे, एक दो ही थे, बहुत खास नहीं था, बाकी सब नॉनवेज था और मोस्टली चाइनीज़ ही था। फ्रूट्स वगैरह सब थे यहाँ पे, पिज़्ज़ा वगैरह भी था, लेकिन वो वेजिटेरियन नहीं था। काफ़ी शानदार लाउंज था एयर चाइना का। अभी हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। सिंगापुर एयरलाइंस का हमारा रिटर्न ही है यहाँ से पहले हम सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर को रात को 1 बजे पहुँचेंगे और वापस सुबह 7 बजे हमारा सिंगापुर से मुंबई के लिए फ़्लाइट है। अभी ये जो फ़्लाइट है ये A350 है, जो सेकंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। पहले आते समय हमने A380 में आए थे, जो डबल डेकर था। ये सिंगल है, लेकिन काफ़ी ह्यूज एयरक्राफ्ट है ये। इसका इंजन वगैरह सब काफ़ी ह्यूज रहता है। ये बिजनेस क्लास का पूरा एरिया है और जो आगे से लोग आ रहे हैं वो इकोनॉमिक क्लास का शुरू हुआ है, वहाँ से एंट्रेंस। यहाँ से पूरा इकोनॉमिक क्लास है। अभी हम शंघाई और चाइना को गुड बाय कह रहे हो। 15 दिन हमारे कैसे गए पता ही नहीं चला। ये यहाँ का मेनू कार्ड है बिजनेस क्लास का सिंगापुर एयरलाइंस का। इसमें संजीव कपूर शेफ, उनका भी योगदान है, तो इंडियन खाना भी मिल रहा था यहाँ पे। और ये 1 बजे हम सिंगापुर में पहुंच गए हैं। अभी हमारा अगला फ़्लाइट सिंगापुर से मुंबई सुबह 7 बजे है नेक्स्ट डे। तो अभी यहाँ के सिंगापुर एयरलाइंस के बिजनेस क्लास लाउंज में वापस आए। यहाँ पे हमें 6 घंटा निकालने का है। ये भी लाउंज काफ़ी बड़ा था। ये तो बेस है इनका, सिंगापुर बेस है और सिंगापुर एयरलाइंस के था, तो काफ़ी बड़ा था। ड्रिंक्स वगैरह सब है यहाँ, 24 आवर ड्रिंक्स रहता है, खाना रहता है। हम रात में गए इसलिए इंडियन काफ़ी ऑप्शन नहीं थे, अदरवाइज़ मॉर्निंग से लेके यहाँ पे इडली, डोसा, सांभर वड़ा, बटाटा वड़ा, समोसा सब मिलता है। लेकिन रात के 1 बजे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह 7 बजे हम निकले। अभी ये हमारा आखिरी फ्लाइट है सिंगापुर से लेके मुंबई के लिए। सभी सेम था बिजनेस क्लास में। जो पहले बार आए और आखिरी बार जा रहे हैं तो पूरा उसमें कोई फ़र्क ही नहीं था, सेम टू सेम थे सभी फ्लाइट्स और सीट्स। अभी हम सुबह 10:30 बजे मुंबई पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट सेम ही था, जो पहले मिल रहा था वही था, तो ऐसा कुछ खास अलग कुछ भी नहीं था। We didn't even realize how our 15 days China tour came to an end. Our trip was arranged by
Top China Travel, and Miss Hana Wu was our operator. We didn't face any issues throughout the journey. At almost every location, we were able to find vegetarian food in Indian restaurants. All the guides were extremely helpful and professional. On behalf of all of us, a heartfelt thank you to TCT, Miss Hana, and all the guides. A special thanks to Mr. Sunny Nayak, who was the key person behind making these episodes happen. We look forward to creating even better episode next time. Thank you very much.